नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो आ रही है इसराइल से। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अरैड और कैरमल राइफल जो इसराइल की असोल्ट राइफल है उसे अब इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। तो अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मेक इन इंडिया के तहत इसराइली असोल्ट राइफल भी इंडिया के अंदर बनेंगी और ये मध्य प्रदेश के अंदर जॉइंट वेंचर के तहत बनेगी जिसे PLR सिस्टम बनाएगा। और दोस्तों ये सिस्टम ऑलरेडी टैवर गन को बना रहा है और अब इससे हमारी स्मॉल आर्म्स इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा। और साथ ही दोस्तों दो लेटेस्ट इसराइली असोल्ट राइफल अरैड और कैरमल भी हमें इंडिया के अंदर ही बनी हुई मिल जाएंगी। और दोस्तों प्रिंट के अनुसार ये जो वेपन है मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बनने हैं। इसका प्लांट 2017 के अंदर इसराइल वेपन इंडस्ट्री ने बनाया था एक जॉइंट वेंचर के तहत जिसे PLR सिस्टम कहा जाता है। और इसके अंदर दोस्तों जो इंडिया की पुंज लॉयड कंपनी है ये 51% का शेयर रखती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास शेयर ज्यादा है और वो अपना डिसीजन जैसे चाहे बना सकता है। और अभी दोस्तों ये जो जॉइंट वेंचर है ये कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद कर रहा है हमारी स्पेशल फोर्सेज से, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती है। और इसके अलावा दोस्तों जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है और या फिर स्टेट पुलिस है उनके लिए भी हथियार खरीदे जा सकते हैं। और दोस्तों PLR सिस्टम की बात करें तो इसे दोस्तों अभी कॉलोनल अजय सोनी चलाते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सी स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके अंदर टैवर सीरीज की गन भी है। इसके अलावा दोस्तों ये गन जो है हमारी स्पेशल फोर्सेस की मेन गन है। इसके अलावा दोस्तों गैलिल स्नाइपर राइफल, उजी प्रो सब मशीन गन, मैजदा पिस्टल और नेगेव लाइट मशीन गन भी बनती है। और इनके अंदर अगर इंडिजिनस कंटेंट की बात करें तो 40 से 60% तक का है। और दोस्तों आपको बता दें कि इमीडिएटली हमारी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के जब उनको इंसास राइफल बदलनी थी तो इंडियन आर्मी ने एक अमेरिकन कंपनी को ऑर्डर दिया था लास्ट ईयर SIG SOAR असॉल्ट राइफल और SIG 716 एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए, जिसके अंदर 72,400 यूनिट्स ऐसी खरीदी गई थी। और इन राइफल्स को हमारी फ्रंटलाइन ट्रूप्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाना था। जबकि दोस्तों इसके अलावा हमने AK-203 सिलेक्ट की थी जिसे कि इंडिया के अंदर ही जॉइंट वेंचर के तहत बनना था हमारी स्टेट रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रशियन क्लाशनिकोव राइफल्स के बीच में। और दोस्तों बाकी कंपनीज क्या करती हैं कि ये जब उन्हें ऑर्डर मिलता है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, जबकि PLR सिस्टम ऐसा नहीं करता। वो चीजें बना भी रहा है और डिलीवर भी कर रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करके देखें। और इसी तरह का ऑफर अब भी है दोस्तों। और दोस्तों जहां तक अरैड राइफल की बात है तो ये लाइट वेट मॉड्यूलर असॉल्ट राइफल है और दो वर्जन दिए जा रहे हैं 5.56 × 45 mm और 300 AEC ब्लैकआउट। और दोस्तों अरैड AR जो है इस तरह से डिजाइन की गई है स्पेशली हमारी इन्फेंट्री फोर्सेस को बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। और इसके अंदर दोस्तों शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन फायरिंग मैकेनिज्म काम करता है और इसके अलावा कटिंग एज फीचर इसके अंदर लगे हुए हैं। और 2 स्टेप एनहेंस्ड ट्रिगर जो है वो दोस्तों कंफर्ट भी देता है और शूटिंग एक्यूरेसी भी देता है। वहीं दोस्तों अगर कैरमल की बात करें तो दोस्तों ये 5.56 × 45 mm कैलिबर की गन है और इसके अंदर भी नए फीचर हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टैवर हमें पेश की जा रही है X95 या फिर दोस्तों इसका जो माइक्रो वर्जन है उसके अंदर भी बहुत से कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए गए हैं। और इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है समय समय पर ये डिमांड के हिसाब से भी और सहूलियत के हिसाब से भी इसके अंदर बहुत से चेंजेस करती रहती है। और अभी भी हमें ऐसा ही वेपन ऑफर हुआ है। और दोस्तों ये गन स्पेशली एक्सटेंडेड कॉम्बैट ड्यूरेशन के लिए है और इसके अंदर दोस्तों स्पेशल स्टील लगा है, एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम लगा है, हाई इंपैक्ट पॉलीमर लगा है हाई परफॉर्मेंस के लिए। और स्मॉल यूनिट ऑपरेशंस के लिए दोस्तों इसके अंदर अलग रेंज के एनवायरनमेंट के अंदर काम करने की क्षमता है और हर कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर ये काम कर सकती है। और इसके अंदर एक रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम है जिससे दोस्तों यूजर की सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाती है। और दोस्तों इसकी हर साइड पे पिकेटिनी रेल्स लगी है जिसकी वजह से दोस्तों इसकी साइड्स इंप्रूव होती है और इसकी डिवाइस की एक्सेसरीज जो है हर एक के साथ में ये अवेलेबल रहती है। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत जो इस राइफल की है इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी मेंटेनेंस कम से कम होती है जिससे इसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है। और दोस्तों साथ ही ये अलाउ करती है नेटो द्वारा बनाए गए MIL STD 5.56 स्टील, एल्यूमिनियम और पॉलीमर मैगजीन का। तो दोस्तों ऐसे में ये दोनों राइफल जो हैं वो दुनिया में मानी गई हैं और अब ये इंडिया में बनेगी, टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास आएगी और साथ ही दोस्तों इसके अंदर शेयर भी
इंडिया का ज़्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, तो इंडियन फोर्सेस की क्षमता भी बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।